तो देखिए, हम कहते हैं कि टाटा टाटा क्यों टाटा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कस्टमर सेटिस्फैक्शन फर्स्ट है। यानी हमारा जो कस्टमर हो वो पहले सेटिस्फाइड हो हमारे सर्विस से, हमारे प्रोडक्ट से। वो उनकी प्रायोरिटी है। उनके जस्ट मुंह से निकला कि सर आप प्लीज रुकिए, मैं दूसरा चाय बना के अपने हाथों से आपको लेके आती हूँ। ये है टाटा का। अगर टाटा टाटा है तो कहीं न कहीं अपने मूल्यों से, यानी उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि उनकी वेटर स्वयं बोली कि ठीक है सर, आपको चाय अच्छा नहीं लगा, आप रुकिए, मैं खुद बना के दूसरा चाय लाती हूँ। नमस्कार। आज मुझे मन किया, एक मेरे साथ एक आज घटना घटी है, आप सभी को मैं शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं मुंबई आया हुआ हूँ। एक मेरे छोटे भाई का रिंग सेरेमनी था, उसमें आया था। उसी सिलसिले में आज मिसेज के साथ आया था। आज मुझे गेटवे ऑफ इंडिया पे जाना हुआ, तो मैं आज का इंसिडेंट आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ और उस इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान, दुनिया भर के लोग गेटवे ऑफ इंडिया पे आते हैं और गेटवे ऑफ इंडिया में वहाँ पे जब जाने के लिए फ्री में एंट्री मिलती है, सब लोगों को फ्री में एंट्री मिलती है, सब लोग जाते हैं, समुद्र में भी बोटिंग करते हैं, घूम के आते हैं। वहाँ पे दो चीज़ें हैं गेटवे ऑफ इंडिया पे, या जो मानव के द्वारा बनाया गया है, लोगों के द्वारा बनाया गया है। समुद्र तो चूँकि नेचुरल है, वो तो नेचुरल ब्यूटी है, उसको तो लोग देखते ही देखते हैं। लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया मतलब मानव द्वारा निर्मित है, और कहीं न कहीं उससे भी एक महत्व वाली चीज़ जो बनी है अपने देश के लिए एक मिसाल है। उसका शायद नाम सब लोग जानते हैं, होटल ताजमहल, जो कि उसके बारे में कहानी है कि कभी जो टाटा जो थे, शायद ये नहीं मुझे पता नौसेर जी टाटा बनाए कि नौरेब जी टाटा बनाए हैं, या रतन टाटा तो शायद नहीं बनाए उस होटल को। इसकी कहानी मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना ज़रूर पता है, आप सभी को भी ये पता होगी कि हुआ क्या था कि कभी टाटा बंधु जो थे उनको कभी विदेश में किसी होटल में प्रताड़ित किया गया, शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। तो उनके मन को ठेस लगा और फिर वो इंडिया आए और मन में ठाने कि हम ऐसा होटल बनाएंगे कि जो वर्ल्ड वाइड नंबर 1 होटल हो। या आज के डेट में भी अगर आप गूगल में चाहे जानकारी अगर हासिल करें तो वर्ल्ड में अगर 10 बेस्ट होटलों का अगर नाम लिया जाएगा तो उस 10 बेस्ट होटलों में टाटा शायद हो सकता है कि नंबर 1 या नंबर 10 पोजीशन पे निश्चित होगा। लेकिन टाटा नंबर 1 या नंबर 10 पोजीशन पे क्यों है, आज मुझे साक्षात उससे रूबरू होने का मौका मिला। जब गेटवे ऑफ इंडिया पे कोई भी आदमी आते हैं विद फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ आते हैं, तो गेटवे ऑफ इंडिया पे फ़ोटो सेशन करने के बाद वो होटल ताज का फ़ोटो लेना नहीं भूलते हैं। हर इंसान होटल ताज का फ़ोटो लेता ही लेता है। लेकिन आज जब हम उधर से गुजर रहे थे, मेरी मिसेज थी, उनको ये हुआ कि होटल ताज मुझे देखना है। तो मैंने बोला कि होटल ताज ही नहीं देखना है, या उनको इच्छा हुई कि अंदर चलते हैं। हम कह कि देखने की इच्छा उन्होंने किया, लेकिन हम कहे कि चलो आपको अंदर लेके चलते हैं। तो हमारे साथ में हमारे एक मित्र सोनू जी थे और हमारे छोटे भाई मनोज जी थे। इन लोगों का ये हुआ कि नहीं, उस होटल में हर आदमी नहीं घुस सकता। सही बात है, लोगों को डर लगता है वहाँ पे जाने पे कि भाई हम लोग छोटे तबके के लोग हैं, हम लोग अंदर नहीं जा सकते। लेकिन मेरे मन में ये हुआ कि नहीं, अब चलते हैं। होता है, स्वाभाविक है, नेचुरल है कि लोगों का एक परसेप्शन है। सचमुच में भाई वो होटल बहुत ही महंगा होटल है, लेकिन मैं बोला चलते हैं। और मैं गया, वो लोग ठिठक रहे थे, लेकिन मैं अपने अंदर का हेजिटेशन त्यागा। वहाँ गया, गेट पे गार्ड थे,
दो दरबान थे, गाड़ियाँ आ रही थी, उनको रोक रहे थे, चेक कर रहे थे, पास वगैरह चेक कर रहे थे। मैंने जाके उनसे बात किया कि भाई मुझे अंदर जाना है। उन्होंने पूछा क्या करना है आपको? हम क्या अंदर जाना है? तो वो पूछे कि अंदर किस लिए जाना है? तो भाई अगर आपका बुकिंग हो तो जा सकते हैं, नहीं क्या करना है, खाना खाना है तो जा सकते हैं। वो पूछे कि खाना खाना है, तो हम बोले कि हाँ खाना खाना है, खाना खा लेंगे। तो बोले नहीं, अगर खाना खाना है तो आपको 7 बजे आना पड़ेगा। तब बोले कि भाई देखो हम गोरखपुर से आए हैं, मिसेज हमारी चाहती है कि अंदर जाएं होटल ताज के अंदर, तो कुछ रास्ता आप बताओ जो भी है। तो बोला अगर चाय पीना हो तो आप जा सकते हैं। हम कहे ठीक है चाय पी लेंगे। हम अंदर गए, फिर वहाँ से बाहर लौट के आए। हमारी मिसेज और छोटे भाई और मित्र बाहर रुके हुए थे, उन लोगों को लेके आए और बोले कि आ जाओ आप लोग चलते हैं अंदर। अंदर हम लोग गए, उसकी जो फॉर्मेलिटीज थी, मोबाइल जो उनकी सिक्योरिटी है, चूँकि होटल ताज वर्ल्ड क्लास का होटल है, सिक्योरिटी मोबाइल अलग रखा गया ट्रे में, उसकी चेकिंग हुई। फिर मिसेज का पर्स वगैरह चेक हुआ। फिर अंदर हम लोग एंट्री की। एंट्री करने के बाद गए हम लोग, तो जाके एक रिसेप्शनिस्ट थी, तो हमने बोला कि भाई हम लोग कुछ खाना या चाय ही पीना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है आप उधर जाइए, मिल जाएगा। तो हमको समझ में नहीं आया। फिर एक जगह वेट कर रहे थे। वेट करने के बाद कुछ देर कोई वेटर नहीं आया, तो हम लोग को चूँकि पता नहीं था, वो वेटिंग एरिया था, वहाँ पे वेटर ऐसे नॉर्मल। फिर एक वेटर आए, तो हम पूछे भाई कि हमें चाय पीना है, तो वो बोले कि नहीं आप वहाँ जाइए। वहाँ गए हम लोग, तो एक जगह बैठने जा रहे थे, तो बोले कि नहीं ये बुक है टेबल, आप थोड़ा सा वेट कर दीजिए। कुछ समय वेट करने के बाद हम लोग टेबल मिला, गए हम लोग टेबल पे बैठे। तो हम लोगों ने ऑर्डर जब देखना शुरू किया भाई, वहाँ पे लगभग उनका मेनू, चाय का मेनू हमने देखना शुरू किया। चूँकि उसका फ़ोटो नहीं लिया हूँ, लगभग कम से कम 30 तरह की चाय थी उसमें। अब हमारे छोटे भाई मिसेज को तो कुछ पता नहीं था, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या चाय पीना, कैसे पीना है। तो हमने वहाँ पे फीमेल वेटर थी, मैं उनसे बात की, देखिए मैडम हम पहली बार ताज होटल में आए हैं और हम चाय मुझे पीना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा हमें कौन सा चाय पीना चाहिए। एक काम करिए सर, मैडम मीठी चाय हो, नॉर्मल चाय जो भी हो, आप मुझे पिला दीजिए। हम लोग तो पूछी कितनी चाय लेंगे, हम कहे 4 चाय। हम लोगों ने अपना कोई सिलेक्शन नहीं दिया उनको कि ये दीजिए वो दीजिए, नहीं समझ में आ रहा था। फिर अल्टीमेटली हम वेट किए, करीब नियर अबाउट 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद हम लोग को मैडम 2 केतली में, वो बहुत यूनिक सा पॉड था, चाय उन्होंने लेके आई और हम लोगों को प्लेट में और कप में सर्व की। सर्व करने के बाद हम लोगों को ये हुआ, मुझे मन हुआ कि पानी भी पिए, तब तक पानी का भी ऑर्डर दिए। तो हमारे छोटे भाई ने पहला घूंट लिए, तो बोले चाय अच्छी नहीं है। फिर कुछ समय के पश्चात मैं भी घूंट लिया, तो रियल में चाय मुझे अच्छी नहीं लगी। ये नहीं हो सके हमारा पीने का टेस्ट अलग हो, लेकिन रियल में अच्छी मुझे नहीं लगी। उसमें कई तरह के शुगर था, खैर फीका था, उसमें चीनी भी हम मिलाए थे। एक ब्लैक चीनी थी जिसको शायद हम लोग खाड़ बोलते हैं, उस तरह की चीनी थी, वाइट भी चीनी थी। लास्ट पे हम चाय तो कैसे भी वो पी लिए और मैडम जो वेटर थी आई, हम बोले कि मैडम आपका चाय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे, एकदम बेकार लगा, बहुत ख़राब लगा मुझे। ये सुन के वो नर्वस हुई, उनको भी अच्छा फील नहीं हुआ। तो देखिए हम कहते हैं कि टाटा टाटा क्यों टाटा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कस्टमर सेटिस्फैक्शन फर्स्ट है। यानी हमारा जो कस्टमर हो वो पहले सेटिस्फाइड हो हमारे सर्विस से, हमारे प्रोडक्ट से, वो उनकी प्रायोरिटी है। उनके जस्ट मुंह से निकला कि सर आप प्लीज़ रुकिए, मैं दूसरा चाय बना के अपने हाथों से आपको लेके आती हूँ। ये है टाटा का। अगर टाटा टाटा है तो कहीं न कहीं अपने मूल्यों से, यानी उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि उनकी वेटर स्वयं बोली कि ठीक है सर आपको चाय अच्छा नहीं लगा, आप रुकिए मैं खुद बना के दूसरा चाय लाती हूँ। उसके बाद हम लोगों को खुश करने के लिए अलग से उन्होंने एक वो लेके आया, क्या नाम है कि कुकीज़ लेके आया, दिया कि सर आप
तब तक कुकीज़ खाइए, फ्री ऑफ कास्ट उन्होंने दिया कि तब तक आप कुकीज़ खाइए। तो हम लोगों ने बोला कि मैडम ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग के पास समय नहीं है, नहीं तो हम चाय ज़रूर आपका दोबारा पीते। तो कुल मिला के मतलब टाटा क्यों है? सिर्फ इसीलिए टाटा है कि वो अपना सामान नहीं बेचता है, अपना प्रोडक्ट नहीं बेचता है, खुशियाँ बेचता है। अगर कोई कस्टमर उनके पास आए तो खुश होके जाए। और ये बातें हम इसलिए आप सभी को बोल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को भी पता है मैं भी एक व्यापारी हूँ। मैं इंजीनियर सोसाइटी में मैं प्लाट बना रहा हूँ और बार बार इस चीज़ को कहता हूँ। और मैं भी मार्च 2017 से बिजनेस स्टार्ट किया था और मैं भी प्लाटिंग कर रहा हूँ, छोटे रूप में कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, अप्रोक्सीमेट मेरे आसपास लगभग 500 या 1000 लोग प्लाटिंग कर रहे हैं। और कहीं न कहीं मैं भी इन्हीं शब्दों से जीवन में इंस्पायर हुआ, टाटा से। क्योंकि एक घटना मेरे जीवन में घटित थी कि मैं एक बार की बात है, बलिया जगह है, मैं वहाँ गया, एक दुकान थी बड़ा, उसका फेमस खुरमा बनता था, छेने का खुरमा। कुछ मित्र हमको लेके गए थे, खुरमा हमें पेपर में मिला था। और पेपर में जब लिया, खुरमा खाना स्टार्ट किया तो पेपर लास्ट में वो खुरमा ख़त्म हुआ तो पेपर पे कुछ लिखा हुआ था। मैंने जो लिखा हुआ मैं पढ़ा तो उसमें लिखा था कि जीवन में अगर उन्नति करना है तो नैतिक कार्य प्रणाली को अपनाइए, विश्वसनीय उत्पाद और सेवाओं को बनाइए। जो व्यक्ति या कंपनी इस चीज़ को बनाने में सफल हो गई, दुनिया में उसे कोई भी पीछे नहीं कर पाएगा। और उसके नीचे लिखा था नौसेर जी टाटा, यानी टाटा के जनक या टाटा कंपनी के फाउंडरों में से एक थे, ये उनका कथन है। तो आज मुझे रियल में फील हुआ, साक्षात में जाके देखा। और यही चीज़ मैं आपको बताऊं कि टाटा के शोरूम में भी अगर आप चले जाते हैं, चाहे गाड़ी लेने के मामले में कोई कंप्लेन हो, आप कंप्लेन करके देखिए, उनके एम्प्लॉय किस तरह से आपके साथ पेश आएंगे, वाकई देखने के लिए बात है। और स्पेशली इस वीडियो के माध्यम से मेरे भी एम्प्लॉय लोग हैं, मैं उनको भी बोलूँगा कि अगर सबक लेना है, सीख लेना है, अगर ऊंचा उठना है, और आप सभी को बताऊंगा किसी को भी अगर जीवन में ऊंचा उठना है तो ये सबक लीजिए कि हम जीवन में चाहे कोई भी सर्विस सेक्टर में हम हों, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि हमसे हमारे सर्विस से कोई दुखी न हो। यदि आप ये चीज़ करने में कामयाब होते हैं तो आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे, अपने नौकरी में उन्नति करेंगे, और जीवन खुशहाल होने का राज सिर्फ यही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद कहूँगा। साथ में ये बताऊँगा कि इस समय मैं मुंबई में हूँ और संभवतः मैं आपको टाइम दिखाना चाहूँगा, और ये 1:08 हो रहा है। घड़ी का टाइम अगर दिखाऊँ तो 1:08 हो रहा है। तो मुझे मैसेज देना था, मन में आया। हम कहें कि बगल में हमारे मौसा जी हैं, वो वीडियो बना रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार।